कंस्ट्रक्टर से। गुलशन ने सवाल किया, ठीक है। आई नो गुलशन सर, आपकी वीडियो आप अपलोड वीडियो करेंगे ना यूट्यूब पर ये वाली, क्योंकि सर मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। बिल्कुल मैं करूँगा, आपको आवाज़ भी कट कट के आ रही है, मैं डेफिनेटली ये वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी है ना कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड वो भी कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से समझ लेंगे। लवी, थैंक यू रवि फॉर बताने के लिए कि रिकॉर्डिंग ऑन करें, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एज आई सेड टुडे टॉपिक इज नेस्टेड इनर क्लास, ठीक। वी आल्सो कॉल्ड इट समटाइम वी कॉल्ड इट नेस्टेड और वी आल्सो कैन से इट इनर, ठीक है, इनर क्लास। तो द कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग in between is today's inner class. Okay, so well, we have four type of inner classes. We can say it as a nested inner class, okay, method local inner class, and anonymous inner classes, static nested classes. So today you're going to learn how we create inner class. Okay, तो मेरे साथ हैं अभी तक 8 स्टूडेंट, ठीक। तो बेटा नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, मगर क्योंकि मैंने आगे बोल्ड नहीं किया होगा तो इसी चलता रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? लेट मी नो। शाबाश। हाँ सही दिखाई दे रहा है सर। हाँ बस ठीक है, ये आसिम की आवाज़ आ गई, शाबाश। ठीक है, तो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर क्लास कैसे बनाई जाती है उसको कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मैंने पहले आपसे ये कर लेना है कि भाई हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक या दो वेरिएबल जो है वो क्या कर दी हैं, इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है ना। स्ट्रिंग लिखा, उसका जो वेरिएबल का नाम लिखा है देसी चिकन कढ़ाई, ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 1 किलोग्राम फॉर 3 पीपल। कितने की पड़ेगी भाई? 1300 की पड़ेगी। आप जाके मालूम भी करेंगे इतनी की होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने बनाया है वेरिएबल, उसका नाम है मटन कढ़ाई और 1 kg 45, ठीक है, और ये 4 से 5 बंदे खा सकते हैं, 1600 की, ठीक। तो ये मैंने क्या कर दिया, दो वेरिएबल बनाए, उसको वैल्यू असाइन कर दो। इसे क्या कहते हैं? इसे भी मेंबर कहते हैं ना क्लास का। हम ये कहते हैं ना कि ये मेंबर है क्लास का, याद है आपको? हम इसे मेंबर कहते हैं क्लास का। अब मैं इसको चाहता हूँ एक्सेस करना, तो कैसे एक्सेस करूंगा इसको? मैं चला यूज करना चाहता हूँ, तो आपको पता है आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर देगा ना। ये सबको पता होना चाहिए कि एरर क्यों आएगा, कि मेन मेथड तो है ही नहीं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिश डी इक्वल टू न्यू डिश ऐसा करोगे, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखना पड़ेगा डी, ओके। उसके बाद लगाना पड़ेगा डॉट, और जो भी आप जो है वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, कैसे एक्सेस करोगे? इस ऑब्जेक्ट के जरिए करोगे, ठीक है। इस तरह आपने लिखा डी देसी चिकन कढ़ाई, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखने से एरर आ जाएगा। क्यों आएगा मुझे कौन बताएगा? शाबाश। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो एरर आना चाहिए, तो क्यों आएगा ऐसे एरर? सर एसओपी में नहीं लगाया ना सर। हाँ एसओपी नहीं लगाया, ठीक है। ये मोहम्मद मैंने कहा एसओपी ने नहीं लगाया, और कोई? शाबाश। मैसेज आ गए, मैसेज आ गए। देखें कौन है ये, कौन कर रहा है मैसेज? सर इक्वल साइन भी नहीं है लगाई मटन कढ़ाई पे, इक्वल साइन नहीं लगाई मटन कढ़ाई पे, लगाई तो है मैंने मटन कढ़ाई पे इक्वल साइन। ये जो इक्वल साइन दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें, ये रहा इक्वल साइन, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये बताने का मकसद इसका, सर क्योंकि ये देखो डी क्यों है सर? ये डी की जगह पर सर चिकन कढ़ाई रखी हुई है सर। चिकन कढ़ाई ना, ये लिखा ना देसी, ये जो है कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेम वही, इसमें क्या है सीन है? मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। भाई ये वैल्यू ये कोई क्या करेगा, ये जो है ना हमें वैल्यू लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? वैल्यू लेकर आएगा, मगर स्क्रीन पे तो ऐसे वैल्यू नहीं दिखाई जाती, ठीक है। वैल्यू लेकर आएगा मतलब इसके पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास ये वैल्यू पड़ी है ना, तो वैल्यू जो है हमें लेकर आएगा, बोलेगा तो इसे यहाँ तो अगर लिखना चाहते हो तो कोई वैल्यू असाइन कर दो तो मसला नहीं है, मगर इस तरह शो ना करो, इस तरह शो नहीं कर सकते आप। अगर इस तरह लिखना चाहते हो तो किसी न किसी के सिस्टम डॉट आउट के अंदर डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मोहम्मद अमन ने कहा कि सर इसको सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखें, क्योंकि वरना ये बोलेगा आप जो इस तरीके से सिर्फ शो नहीं कर सकते। मटन कढ़ाई पे एसओपी लिखा जाएगा, हाँ बस एसओपी लिखोगे अंदर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब जो वैल्यू थी इसके पास देसी चिकन कढ़ाई वेरिएबल के पास, वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या पड़ेगी, 1 किलोग्राम फॉर 3 पीपल, ठीक है। इस तरह वैल्यू लेकर आए। वैसे क्या था, वैसे तो वैल्यू लेकर तो आएगा, मगर ये इसे शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जावा ने कहा है कि जब भी आप डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ तो वो मेथड हो सकता है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगर वेरिएबल लिखना है तो यहाँ तो तुम इनिशियलाइज करने वाले हो, और अगर तुम सिर्फ शो करने वाले हो तो भाई किसको ना किसको ये भेजो, किसी न किसी को असाइन कर दो, या फिर
एसओपी के अंदर लिखो। ये आपका एक्सपेरिमेंट खुद का करना है, ठीक है बेटा। मैंने तो खुद किया होता है, इसी वजह से मैंने आपको पूछ लिया। तो वाइवा में ऐसी हरकतें ना होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर लिखा हमने तो रिजल्ट आ जाएगा क्या, जो भी हमारी वैल्यू होगी। ऐसा है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना, जल्दी बताओ। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। आसिम? जी जी सर। ठीक है, भी आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई ये भी मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट, ठीक है। मेंबर तो है, किस टाइप के मेंबर्स हैं ये? एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट है ये, इसको ना हम एट्रीब्यूट कहते हैं या प्रॉपर्टीज कह देते हैं, नॉर्मली में से फील्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कहूँ भाई फील्ड्स कौन सी है, तो आप बताएंगे सर ये फील्ड्स हैं। अब ये फील्ड्स नहीं, इसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा, शाबाश। इसे क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना? ये बताएं इसे क्या कहते हैं, शाबाश। ये तो हमारे हो गए फील्ड्स, ठीक है। हमने एक मेंबर बताया कि ये भी हमारे फील्ड्स कहलाती हैं, और ये क्या कहलाते हैं? आवाज भी कट कट आ रही है, सॉरी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सजाद क्या अभी भी नहीं हो रही, मुझे बताना। वकार ने बताया है, ठीक है। जवाब बोल रहे हैं सर ये मेथड कहलाते हैं। आवाज भी कट कर, सजाद मुझे अगेन बताओ जल्दी। सजाद, वरना मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा तो शो हो जाएगी। तो मैं आपका मैसेज का वेट कर रहा हूँ, पर मैं अगेन इसको कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। उम्मीद करूंगा अब सही होगा, ठीक। तो सर उम्मीद करता हूँ अब सही होगा, आप इसको देख लें, ठीक है। मुझे बताना मैसेज में है आप। सर वाइड मीन दैट फंक्शन रिटर्निंग नथिंग। मैंने कहा कि अब ये हमारा मेंबर है, ठीक है। ये भी हमारा मेंबर है, मगर इस मेंबर को हम कहते हैं फील्ड्स। तो आपको जब मैं फील्ड्स कहूंगा तो इसका मतलब होगा कोई डेटा टाइप होगा और कोई इसमें अंदर अब कोई ना वेरिएबल नाम होगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। जब मैं आपसे कहूंगा फंक्शन, तो मेंबर हमारे फंक्शंस होते हैं, या फंक्शन भी हमारे मेंबर होते हैं। तो आपको पता है फंक्शन को लिखने का तरीका मैं भी नहीं पूछ रहा कि वाइड होगा, स्ट्रिंग होगा, रिटर्न टाइप होगा। मैं उसको बोलूंगा कि ये हमारे किस टाइप के मेंबर हैं, अब बोलेंगे सर ये फंक्शन मेथड टाइप के हमारे पास ये मेंबर है। फिर आपकी मर्जी है उसमें रिटर्न टाइप बनाओ, नॉन रिटर्न टाइप बनाओ, पैरामीटराइज के साथ बनाओ, पैरामीटराइज के साथ ना बनाओ, ये आपकी मर्जी है। तो हमें अभी समझ में आया कि सर हमारे मेंबर एक तो फील्ड्स होती हैं, एक हमारे पास मेथड या फंक्शंस होते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। उसके बाद जो है जी उसके, सर। हाँ उसके बाद अब अगर मैंने अभी, ठीक है, तो यहाँ बात समझ आ गई कि हमारे पास दो ये मेथड है, ये भी सॉरी ये भी हमारे पास मेंबर है, ठीक है। ये भी मेंबर है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक मेंबर है, ठीक है ना, मगर ये फील्ड्स कहलाएंगी। और ये भी हमारे पास दो हैं, वो भी मेंबर हैं, मगर ये फंक्शंस या मेथड्स कहलाएंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास एक और भी मेंबर है, ठीक है। अभी हमने दो मेंबर पढ़े थे, अब हमारे पास एक तीसरा मेंबर भी आएगा, उसको भी हम कहते हैं, वो भी अब हम वो कौन सा है, वो क्लास है। मतलब हम इसके अंदर एक और क्लास भी डिफाइंड कर रहे हैं अब। एक मिनट, क्या मैसेज आया है भाई, एसओपी की टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी टाइपिंग मिस्टेक है मुझे बता दो। हाँ ये तो है, ठीक है, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, मैं वो नहीं कह रहा आपके साथ, ठीक है, ठीक। ये जो मिस्टेक है वो असल में इसलिए क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कर रहा था ना, आपको शो कर ही देते हैं आपकी वजह से, ठीक। वेल तो कहने का मतलब ये क्लास भी हमारे पास अब मेंबर है, क्या है, ये भी एक मेंबर है। तो आपको पता है ना क्लास कैसे लिखते हैं, हमने एक वर्ड लिखा क्लास और उसको नाम देंगे, कोई ना कोई नाम देंगे। हमने यहाँ बिरयानी लिख दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो अब ये ब्रैकेट ला गया, अब हम ये क्लास डिफाइन कर दिए, ठीक। उसके बाद हम क्लास के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, हम लिखते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। ओके, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मेथड हमने लिख दिया, ठीक है। मेथड हमने लिखा वाइड, और हमने एक नाम दे दिया उस मेथड को, और उस मेथड के अंदर लिखा है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन और ओनली चिकन बिरयानी इज अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल की स्पेल भी सही कर लेते हैं, ठीक, ठीक है।
कि यहाँ पर स्टूडेंट ना बोले सर ए गायब है, ठीक है, तो ये की था मेरे ख्याल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। आपने कहा था पहले सर अगर आपको कोई मेंबर एक्सेस करना था तो ओबी करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और न्यू क्या करोगे डैश, और इस तरीके से जो है आप ओबी के जरिए क्या कर सकते हो, चिकन को भी एक्सेस कर सकते थे ना, अभी यही किया था ना आपने स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपने कहा कि ये तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह एक्सेस हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू चेंज करना चाहे तो वो भी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर आप जो है अब इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, अब वो तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। सर चार्जिंग एक है, आपको व्हाट्सएप पे एसएस भेजा है, ये एसएस क्या है भाई, एसएमएस भेजा है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो किस चीज़ का स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने कौन सा स्क्रीनशॉट मांगा तो नहीं अभी तक। सर चार्जिंग का बोल रहा है, वो 1% चार्जिंग रह गई है, उसका अच्छा, स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। अरे अच्छा अच्छा, नहीं नहीं इतना क्या बात है, मेरे बच्चे कितने सच्चे हैं देखो। लबीद बोल रहा है, अच्छा लबीद, इट्स ओके इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चार्जिंग करके रखा करो ना, मेरी क्लास आती है तुम लोगों को भागना होता है, ये बहाने होते हैं। पर आई एम जस्ट किडिंग, आई नो देयर सम कुछ ना कुछ होगा प्रॉब्लम, ठीक है, बस कोई मसला नहीं। बस ये वीडियो, बस ये कोशिश है आपको आ जाएगा वैसे भी, इंशाल्लाह आप नेट पे भी देखोगे, पर डेफिनेटली मैं ये अपलोड भी करने वाला हूँ। वेल अभी मैंने कहा कि अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास को आप बेटा ऐसे नहीं कर सकते, डॉट लगाएं और बिरयानी लिख दें और ये बिरयानी आ जाएगी, नहीं। क्लास को लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, अब वो समझना है। अब वो ये होगा कि आप जो है ओबी लिखेंगे और डॉट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू बिरयानी, क्या लिखेंगे, न्यू बिरयानी। इससे भी वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ये जो है चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं आप, मिसाल तो आपने लिखा डिश, तो आपने लिखा डिश, एक मिनट, एक और आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, पहले ये तो मुझे बता दो पहले, यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। स्टूडेंट दूसरा भी कोई बोल दे, शाबाश। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, यहाँ इसको हम यहाँ कर देते हैं। मैंने आपके लिए शायद जो है ना क्या किया था, मैंने आपके लिए ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा मैं आपके लिए प्रोग्राम ही हम कर देता हूँ जहाँ से मैंने प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है, ओके। इस तरीके से करते हैं। अब ये आपको जो है प्रोग्राम दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, मैंने ये लिखा है नेटबिन में, ठीक है। क्लास लिखी ABC, पहले क्लास का नाम क्या है, लैब 13, ठीक है, और उसका नाम लिख दिया ये 13, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक और क्लास बनाया ABC, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, सॉरी इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक। उसके बाद मैंने ये ABC, अभी ABC क्या है मुझे कौन बताएगा, शाबाश। कंस्ट्रक्टर पढ़ा था हमने, सही है, क्लियर है, करेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पढ़ा था हमने। सर मैंने नहीं तो पढ़ा सर, मैं नहीं होंगे क्लास में, शायद पढ़ा हूँ। ओके ओके मैंने नहीं ओके, पढ़ा। चले। वेल अब वो कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अपलोड सूनर, ठीक है। तो जो भी नाम होता है क्लास का वही नाम होता है उस मेथड का, स्पेशल टाइप होता है ये, ठीक है। वही मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर मैंने क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए करके, और उसके बाद डबल ए के जरिए मैंने क्या लिखा, न्यू ABC, ठीक है ना। अब ABC क्या था, ABC इस क्लास दूसरी क्लास का नाम है, ठीक है ना, ये दूसरी क्लास है उसका नाम है हमारे पास। तो ये जो क्लास हमने बनाई है ये ABC वाली, ठीक है, अब वो कॉल हो जाएगी, यहाँ इसके जरिए वो कॉल हो जाएगी, और जैसे ये कॉल होगी तो क्या होगा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वाला ये ABC वाला मेथड खुद ही चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है वो चल जाता है, डायरेक्ट चल जाता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी क्लास का। सर पढ़ा था, ओके ठीक है। तो हमारे पास स्क्रीन पे लिखा आएगा मास्टर, क्या लिखा आएगा, मास्टर, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या लिखा आएगा, मास्टर, ठीक है, क्या लिखा है ना मास्टर, ये तो मास्टर लिखा आएगा। तो मैं आज आपको इसे बताना चाह रहा था कि जैसे आपको ये आइडिया हो जाए कि हम क्लास के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं, तो ये समझ में आ रहा है क्लास के अंदर क्लास कैसे बनाते हैं बेटा। जी सर। आसानी आ रही है, ठीक है, आसानी आ रही है। तो एक मिनट, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है ना, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ओके।